बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही दिलचस्प बात जो है उस पर डिस्कस करते हैं। एक शख्स ने मुझे कहा कि इश्तियाक साहब, प्रॉपर्टी में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने उससे पूछा, जी आप किस सेंस में कह रहे हैं, मेरे साथ डिस्कस करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़र्ज़ किया कि आपने एक प्लाट लिया हुआ है किसी भी स्कीम में। फ़र्ज़ किया कि वाबरा टाउन के किसी ब्लॉक में आपने एक प्लाट लिया है 60 लाख रुपए का, और उसको 2 साल के बाद जब आप बेचते हैं वो 80 लाख का सेल होता है, तो 20 लाख उसमें फ़ायदा हुआ। मैंने कहा जी, कहते नहीं हुआ फ़ायदा, क्योंकि अगर आप दोबारा वहाँ पे प्लाट खरीदते हैं तो वो आपको 80 लाख का ही मिलेगा, बल्कि शायद 80 लाख से थोड़ा सा महंगा मिले, क्योंकि जिस रेट पे आप प्लाट बेचते हैं तो दोबारा आपको उस रेट पे नहीं मिलता। शायद आपको यानी कि 82 लाख का मिले, या 83 का, 84 का, या 85 का, इतना का गैप तो पड़ ही जाता है। क्योंकि जब भी आप चीज़ बेचते हैं तो मार्केट से थोड़ी सी वो नरम रख के थोड़ा सा रेट मुनासिब करके बेचनी पड़ती है, और जब आप ख़रीदते हैं तो फिर आपको उससे महंगी मिलती है। तो कहते हैं मेरे ख्याल में तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि आप पहले भी 5 मरले के मालिक थे। तो जब आपने 1 साल के बाद प्लाट बेचा, आप कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो 20 लाख रुपया यानी खर्च करके हम 5 मरले की बजाय 7 मरले जगह नहीं खरीद सकते, क्योंकि आगे वो प्लाट जो खरीदने हैं उनके रेट्स भी महंगे हो गए हैं। तो लिहाजा ये तो एक सारा सिस्टम ही अपग्रेड हुआ है, इसमें प्रॉफिट कहाँ पे है। तो बिल्कुल उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रॉपर्टी में जो प्रॉफिट है ये 2 तरीक़ों से आप ले सकते हैं। इसमें नंबर 1 क्या है, पहले नंबर पे आप इसमें कंस्ट्रक्शन के ज़रिए कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि बाइंग कहाँ पे करनी है। ये दोनों चीज़ें अब हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें ये है कि आपने एक प्लाट लिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, और उसको आप अगर फौरी सेल कर देते हैं तो इसमें से फिर आपको मार्जिन क्रिएट होता है आपके लिए। यानी कि फ़र्ज़ किया कि आपने एक 5 मरले का प्लाट एक नॉर्मल सोसाइटी में लिया है, वो 40 से 50 लाख रुपए का, और उसकी आपने कंस्ट्रक्शन की है, तो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए उसके ऊपर उसकी कॉस्ट लग जाती है। यानी कि वो आपका 90 लाख रुपए करीब घर तैयार हो जाएगा। फिर आप उसको सेल करेंगे तो वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख तक वो सेल हो जाता है। तो इस तरह आपने उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो तकरीबन 35 लाख रुपए है। ठीक है जी, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन दूसरा, अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या आप कंस्ट्रक्शन में जो है वो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फ़ायदेमंद कैसा होगी जी। तो व्यूज़, यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आप जब बाइंग करें तो आप अगर रूटीन के प्लाट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें फिर यही कंडीशन होगी कि वो जब सिस्टम अपग्रेड होगा तो आपके प्लाट का रेट भी यकीनन बढ़ेगा, और आपके एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ती ही है। लेकिन अगर आप इसमें से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे ख्याल में फिर आपको जो वेल डेवलप सोसाइटीज़ हैं वहाँ से निकलना चाहिए, और जो न्यू डेवलप सोसाइटीज़ है वहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पे न्यू कटिंग हो रही हो। जब किसी अच्छी स्कीम में कोई भी नया ब्लॉक जब शुरू होता है तो उसमें जो है वो कम प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाती हैं आपको। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब उसका डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो उसमें एक जंप लगता है। ठीक है जी, उस वक्त जब वहाँ पे घर बनने शुरू हो जाते हैं, जब वहाँ पे कुछ सहूलियात मिल जाती हैं, तो उसके बाद एक तो थोड़ा सा वो प्रॉफिट में जो जंप लगता है वहाँ से आपका जो मार्जिन है वो क्रिएट होता है। या फ़र्ज़ किया आपने किसी गिरदनवा में किसी नई सोसाइटी बन रही है, फ्रेश कटिंग में आप प्लाट ले लेते हैं। जो फ्रेश कटिंग में प्लाट लेते हैं उस वक्त जो डेवलपर्स होते हैं उनको भी पैसों की ज़रूरत होती है, और वो आपको माइनस रेट्स में यानी कि अच्छे रेट्स में प्लाट्स दे देते हैं, क्योंकि उनको फ्रंट की अच्छी ज़रूरत होती है। उन्हें आगे डेवलपमेंट के लिए या फर्दर प्रोसीजर के लिए उनको पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। तो उस ऐसी जगहों को अगर तलाश करके वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वहाँ पे यकीनन जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट लगता है। क्योंकि जैसे ही वो नई सोसाइटीज़ जब डेवलप होती है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होती है, लोग अपने घर बनाते हैं, जब बड़े बड़े डेवलपर वहाँ पे आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो एक जंप लगता है। तो वो जो जंप है, इस तरह फिर आपको वहाँ से जो मार्जिन क्रिएट होता है। ये तो होगी सोसाइटियों की बात। और जो लोग सोसाइटीज़ में काम नहीं करते, जो लोकल एरियाज़ में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, उसमें यह है कि लोग आम जो लोकल सोसाइटीज़ हैं, लोकल यानी कि जो मोहल्ला टाइप, वहाँ पे कोई बड़ा प्लाट खरीद लेते हैं, वो कनाल का 2 कनाल का। जब आप ज़्यादा लैंड लेंगे तो आपको जगह यकीनन सस्ती मिलेगी। लेकिन जब आप उसको फिर वहाँ पे उसकी पीसीस करके उसको बेचते हैं 3 मरला 5 मरला, तो उसमें फिर जो है ना वो आपको मार्जिन जनरेट होता है। तो वाकई जिन दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया, उनके सवाल में जान थी कि वाकई अगर तो एक जब 5 मरले की हमने चीज़ बेची है, दोबारा फिर 5 मरले की ही खरीद रहे हैं, उसमें कुछ पैसे ऐड करके या लेवल पे भी अगर ले रहे हैं, तो वो प्रॉफिट तो ना होगा, वो तो एक
जनरल तौर पर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ है वो बढ़ी हैं। तो अगर प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो यही दो तरीके जो मैंने डिस्कस किए, एक कंस्ट्रक्शन के ज़रिए और दूसरा फिर जो आपने जो बाइंग करनी है उसका ख्याल रखना है कि न्यू एरियाज़ में करें और जहाँ पे अभी न्यू डेवलपमेंट है वहाँ पे रेट्स कम होते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ फिर वो बैलेंस हो जाता है। जहाँ पे रेट्स कम है वो भी दूसरे इलाके जो डेवलप शुदा इलाके हैं उनके रेट के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह फिर आपका मार्जिन जनरेट होता है। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।